का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इस विषय को समझा। भगवती विभिन्न भिन्न प्रकार के बाल विनोद करती हैं। राजा दक्ष प्रसन्न होते हैं अपनी बेटी के द्वारा किए गए बाल चरित्रों को देखकर। बेटी थोड़ा बड़ी हुई, जो भी बच्चों के साथ खेल खेलती है, भगवान शंकर के लिए उन्हीं की लीलाओं का गुणगान करती है, उन्हीं के स्वरूपों को बनाती है, पार्थिव शिवलिंगों को बनाती है, भगवान की विविध प्रकार की लीलाओं को रखती है और पूजा करती है। अनंतर वो नंदा व्रत करती हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए। नंदा व्रत करने के लिए अलग अलग मास में अलग अलग भोजन की व्यवस्थाएं, नियमावली है। उस व्रत को किया गया, भगवती ने परमात्मा को खुश किया। भगवान की कृपा से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और सती के साथ उनका विधिवत पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। क्योंकि भगवती ने यह पहले सावधान कर रखा था, हे दक्ष, तुम्हारे द्वारा यदि हमारा किसी भी प्रकार से अपमान हो गया तो हम ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तत्क्षण तुम्हारे द्वारा बदल यह शरीर मैं उसी समय त्याग दूंगा और तुम्हारे शरीर को मैं नहीं रखूंगा। हजारों वर्ष बीते, भगवती सती ने देखा कि हमारे पिता के द्वारा अपरोक्ष रूप से मेरा ही अपमान किया गया, मेरे पति का यज्ञ भाग में इसका नहीं रखा। पति के मंदिर में आई, यज्ञशाला को देखा, उसी यज्ञशाला में उन्होंने अपने प्राण योग अग्नि के द्वारा शरीर को जला करके भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिए। भगवती सती से दिव्य इतना प्रेम भगवान शंकर महादेव देवादिदेव को था। उन्होंने जैसे सुना वीरभद्र को भेजा, यज्ञ विध्वंस कराया और उस शिवा के शरीर को लेकर के यत्र तत्र सर्वत्र भागे। इतना अधिक प्रेम बंदर को होता है अपने संतान से, इतना अधिक प्रेम हम आप लोग नहीं कर सकते। आपने ऐसा नहीं देखा, आपने ये दृश्य देखा, बंदर उसकी पत्नी बंदरिया अपने बच्चे को हाथ गले से लगाए है, कें कर रही है, रो रही है। लोगों ने बहुत छुड़ाने का प्रयास किया, वो छूट नहीं रहा, कीड़े पड़ गए, नरकंकाल जैसा शरीर उसका हो गया, यत्र तत्र उसके टुकड़े टुकड़े गिर रहे हैं। लेकिन स्नेह के वशीभूत होने के कारण वो बंदर अपने बच्चे को नहीं छोड़ रहा। ठीक इसी तरीके से मानवोचित कर्म करते हुए भगवान देवादिदेव महादेव ने सती को अपने कंधे पर रखा और बहुत तेजी से प्रेम के आगोश में आकर के भागे, सारे संसार में भागे। कहीं ऐसा स्थान उनको नहीं मिला जहाँ उनको शांति प्रदान हो सके। भगवान विष्णु के साथ सब देवी देवताओं ने महादेव की बहुत स्तुति की, लेकिन कोई स्वीकार उन्होंने स्तुति नहीं की। अंततोगत्वा भगवान शंकर ने भगवती सती के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शरीर के चक्र के द्वारा वो जहाँ जहाँ शरीर गिरा वो भगवती का तीर्थ बन गया। वहाँ हम सब लोग आज उस तीर्थ में दर्शन करने के लिए जाते हैं। कोई भी लीला भगवान की होती है वो सामान्य रूप से नहीं होती, भिन्न भिन्न प्रकार का उसमें कुछ न कुछ परमात्मा की कृपा संसार के भले के लिए छिपी रहती है। जो वक्त जहाँ गिरा वही तीर्थ बन गया। वहाँ आज का सारा समाज जाता है दर्शन करने के लिए और वहाँ आज भी परमात्मा की कृपा से, भगवती की कृपा से सारी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहे सुने बहुविधि सब संता। इसी क्रम में परमात्मा शंकर निवास कर रहे हैं अपने कैलाश शिखर पर। देवताओं को आवश्यकता आन पड़ी है। देवताओं ने हिमवान से प्रार्थना करी कि आप जगत के उद्धार के लिए भगवान शंकर की प्रार्थना करिए, भगवान शंकर की तपस्या करिए।
सभी देवता ब्रह्मा विष्णु के साथ मिलकर के ऋषियों और महर्षियों देवर्षियों के साथ मिलकर हिमवान के पास गए और उनको जाकर के समझाया, आप कौन सा मत करिए।